हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का करेंगे, जो कि आज हमारी 7वीं क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास करा दी थी। तो आज हम देखेंगे जो हमारी 6वीं क्लास थी वो कहाँ तक थी। हमने देशज विदेशज और तद्भवतसम के बारे में सारा कुछ आपको बताया था। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी, देखिए नंबर 3 रचना के आधार पर देखेंगे। ठीक, तो देखिए रचना के आधार पर 3 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ योग रूढ़ शब्द। ठीक, आगे देखिए देखते हैं रूढ़ शब्द की डिफिनीशन। ठीक, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, ऐसे शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब इसका मतलब होता है, रूढ़ शब्द का कहने का मतलब है जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से, मतलब जो शब्द दो शब्दों को योग मतलब उनका योग करने पे कोई भी शब्द नहीं बनता। ठीक, ऐसे कोई भी शब्द नहीं बनते, ऐसे शब्दों को टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि कोई शब्द है, उसको अगर 2 टुकड़ों में हम तोड़ते हैं तो वो जो शब्द होता है उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा, जल, फल, नल, थोड़ा, मोर, कमल, चल। ठीक, ये हैं आपके रूढ़ शब्द। ठीक, ये आपके रूढ़ शब्द हैं। देखिए इसके जैसे कि हमने कहा थोड़ा, जैसे थोड़ा। ठीक, अगर हम इसको 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो देखिए इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि करेंगे थो धन ड़ा। ठीक, देखिए इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, ये बिना अर्थ के है। और जैसे कि है जल, जल को अगर हम 2 टुकड़ों में करेंगे तो जा प्लस ला। तो आप लोग देख रहे होंगे इन मतलब कि इनके टुकड़े करने पे इनका कोई भी अर्थ नहीं है। उसी प्रकार कमल, देखिए का धनमा धनला। ऐसे रूढ़ शब्द का मतलब यही होता है कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, मतलब किसी भी शब्दों को जोड़ने से शब्द नहीं बनता है, ऐसे शब्दों के टुकड़े करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी अन्य शब्दों, मतलब 2 शब्दों को मिलाकर अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसका अर्थ नहीं होता और उस शब्द को तोड़ने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, उसके बाद है यौगिक शब्द। देखिए क्या है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बनते हैं। इसमें कह रहा है जो शब्द अन्य शब्दों को मतलब या अन्य शब्दों को जोड़कर बनते हैं, मतलब कि जो शब्द या जो वाक्य अन्य शब्दों को जोड़कर बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बनते हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को हम संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बनाते हैं। ठीक, जैसे सेनापति। तो सेनापति का देखिए सेना धन पति, मतलब इनमें क्या है, हमने इनको 2 शब्दों को जोड़कर बना दिया है। 2 शब्दों को जोड़कर जब एक वाक्य बनाते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे सेना शब्द है तो देखिए इसके 2 शब्द हो गए ना, एक हो गया सेना, दूसरा है पति। ठीक, उसी तरह है सुगंध, सुगंध को भी हम 2 शब्दों से जोड़कर बनाते हैं, सुधन गंध। ठीक, सुगंध, सुधन गंध, सु मीन्स सुंदर, गंध मीन्स खुशबू, जो जिसकी सुंदर खुशबू। ठीक,
उसी प्रकार है प्रतिदिन। प्रतिदिन को भी हमने दो शब्दों से जोड़कर बनाया। एक तो है प्रति, एक है दिन। प्रति का मतलब होता है डेली या रोज, ठीक। दिन का मतलब दिन, ठीक। उसी प्रकार है रसोई, रसोई घर, ठीक। देखिए इसके भी दो शब्द हैं। रसोई एक शब्द तो हो गया आपका रसोई, दूसरा हो गया घर, ठीक। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है। योग रूढ़ शब्द की, दो शब्दों के मूल से बने ऐसे शब्द जो समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। इसमें कह रहा है दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से कह रहा है दो शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं। अगर हम किसी शब्द को जोड़कर, जैसे कि दो शब्द हैं, अगर हम उनको जोड़कर कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें समान अर्थ ना होकर कोई विशेष अर्थ होता है। तो ऐसे इस तरह की जो शब्द होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे पंकज, तो पंकज का होता है पंक धन जा, पंक धन जा। इसका अर्थ होता है कीचड़ में जमा, ठीक। इसका अर्थ होता है कीचड़ में जमा। उसके बाद दूसरा है दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 धन आनंद। 10 आनंद का मतलब होता है जैसे कि हो गया रावण, 10 आनंद, ठीक। उसके बाद है लंबोदर, तो लंबोदर का हो जाएगा गणेश। चारपाई, चारपाई का हो जाएगा घाट। उसके बाद निशाचर, निशाचर का हो जाएगा रावण, ठीक। आगे देखेंगे, निशाचर का हो जाएगा रावण, ठीक। आगे देखेंगे, इसमें है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो प्रयोग का आधार होता है उसमें वाक्य के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अविकारी शब्द और दूसरा होता है विकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक। तो देखिए हम लोग विकारी शब्द की डिफिनीशन देखेंगे क्या है। जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक आदि के बदलते रहते हैं, जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक आदि के बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई शब्द है उसमें लिंग, वचन, कारक में अगर चेंजमेंट होता रहता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, उसके बाद चौथा हो गया क्रिया, ठीक। ये आपके विशेषण मतलब कि विकारी शब्द के प्रकार हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, ठीक। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें लिंग वचन और इसमें लिंग वचन तथा कारक में बदलाव हो रहा है। लिंग वचन तथा कारक में बदलाव हो रहा है, ठीक। देखिए जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, ये पुरुष वचन है, पढ़ रहा हूँ, ठीक। उसके बाद है मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो देखिए इसमें लिंग में जो है परिवर्तन हो गया ना। ये जो मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ तो ये आपकी स्त्रीलिंग में आ रहा है। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए वचन, इसमें
वचन चेंज हो गया। मैं वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें बहुवचन है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक नहीं है, इसमें बहुत से पुस्तकों की बात हुई है, तो ये वचन। तो वही कहा गया है कि जिसमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद है अविकारी शब्द। उसके बाद है अविकारी शब्द। देखिए, जो शब्द लिंग वचन कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, मतलब कि जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। वो ज्यों का त्यों होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके देखिए, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, ये आपके 4 प्रकार होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण का होगा धीरे धीरे, आजकल, शीघ्र, जल्दी, ये आपके क्रिया विशेषण में आता है। ठीक, उसके बाद संबंध बोधक। देखिए, संबंध में जैसे में, से, पर, बिना, साथ, ये आपके संबंध बोधक में है। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय में आएगा किंतु, और, तथा, या, तो, ये आपके समुच्चय बोधक हैं। ठीक, इसके बाद है विस्मयादि बोधक। इसमें जैसे हाय, आ, ओ, छी, ये आपकी विस्मयादि बोधक है। ठीक, तो आज जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आप सभी को सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट में बता दिया करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक भी साथ में कर दिया करिए। ठीक, तो आज जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।